स्वागत है आपका मगर न्यूज पर। आज तारीख हो गई है 9 सितंबर 2022। दिन है शुक्रवार, हिंदी तिथि भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी आज अनंत चतुर्दशी है। आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर से दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की। तब तो उससे पहले आपको अनंत चतुर्दशी के बारे में कुछ शॉर्ट्स में बता देते हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व मनाया जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा का विधान है। इसके साथ ही 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव का आज का दिन आखिरी है। आज के दिन बप्पा को धूमधाम के साथ विदाई दी जाती है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस साल अनंत चतुर्दशी पर शुभ संयोग बनने के कारण इस दिन का जो महत्व है और बढ़ गया है। चलिए बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो देखिए, इस दिन लॉन्च होगा एयरटेल का 5G। कंपनी ने यूजर्स को दिया है खास संदेश। कई महीनों से इस बात का इंतजार हो रहा है कि 5G सेवाओं को भारत में कब और किस कीमत पर यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। बीते महीने में देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो के यहाँ पर 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में भाग लिया था। उसके बाद कंपनियां धीरे धीरे करके 5G सेवाओं के टाइमलाइन के बारे में डिटेल्स जारी कर रहे हैं। बता दें आपको कि एयरटेल ने हाल में ही अपनी 5G सर्विसेज की जो डेट है उसको लेकर ऐलान किया है कि अपने यूजर्स को इस बारे में यहाँ पर एक खास संदेश भी एयरटेल ने जारी किया है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि एयरटेल के जो CEO है गोपाल विठल, उन्होंने एयरटेल 5G सर्विस को लेकर एक अनाउंसमेंट यहाँ पर किया है और अपने यूजर्स को कुछ अहम बातें उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा है कि एयरटेल को ये उम्मीद है कि 5G सर्विसेज को इस महीने यानी सितंबर 2022 में ही लॉन्च कर दिया जाएगा। उनका कहना है कि दिसंबर तक मुख्य मेट्रो शहरों में एयरटेल 5G सर्विस पहुंच चुकी होगी। एयरटेल 2023 के अंत तक अर्बन भारत को पूरा कवर कर लेगा। बता दें आपको कि एयरटेल ने यूजर्स को ये रिक्वेस्ट की है कि अगर उन्हें कंपनी की 5G सर्विस का अगर इस्तेमाल करना है तो उनके पास 5G स्मार्टफोन होना चाहिए। एयरटेल के लेटर में यह भी दावा किया गया है कि एयरटेल 5G के लिए यूजर्स को नई सिम कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सभी स्मार्टफोन को आसानी से यहाँ पर 5G सर्विस को जो यहाँ पर अगर आपके पास 5G स्मार्टफोन है तो आपकी 4G सिम में जो 5G सेवा है वो यहाँ पर चालू हो जाएगी। आपको सिम को बदलने का यहाँ पर सिम बदलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो SBI के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। इस FD अकाउंट से बिना पेनल्टी कभी भी निकाल सकते हैं पैसे। प्री मैच्योर विड्रॉल निवेशकों को जरूरत पड़ने पर मैच्योरिटी से पहले फिक्स डिपॉजिट यानी FD से पैसा निकालने की सुविधा देता है। इमरजेंसी में किसी को अगर पैसों की जरूरत के लिए अगर ग्राहक को समय से पहले अपनी अगर FD तोड़ते तो उन्हें जुर्माने के रूप में एक तय अमाउंट बैंक को देना होता है। वह ट्रेडिशनल FD में प्री मैच्योर विड्रॉल पर ब्याज की राशि आमतौर पर 1% का जुर्माना लागू होता है। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने SBI एक ऐसा FD स्कीम चलाता है जिससे आप कभी भी अपने जो पैसे हैं वो निकाल सकते हैं और आपको कोई जुर्माना भी नहीं देना होगा। दरअसल SBI की इस FD अकाउंट का नाम मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम है। वही SBI की इस मोड्स जो स्कीम है इसमें ये यहाँ पर टर्म्स डिपॉजिट स्कीम है जो ग्राहकों को जो ग्राहक है उनके सेविंग और करंट अकाउंट से जुड़ा होता है। सामान्य टर्म डिपॉजिट से अलग यह खाता होता है। अलग यहाँ पर SBI मोड्स अकाउंट से यहाँ पर प्रीमेच्योर विड्रॉल पर ग्राहक को कोई जुर्माना नहीं देना होता है। दरअसल SBI जो मोड्स अकाउंट है उसके लिए कुछ योग्यताएं यहाँ पर तय की गई है। सिंगल या फिर जॉइंट या फिर नाबालिग के नाम पर, माता पिता या फिर संयुक्त परिवार का करता, और इसके अलावा फर्म और कंपनी, लोकल बॉडी और इसमें कोई भी सरकारी विभाग अपने नाम पर SBI मोड्स अकाउंट खोल सकता है। बात करते हैं अगली खबर की। तो मोदी सरकार के इस कदम से राशन कार्ड धारकों की बड़ी है मुसीबत। 70 लाख राशन कार्ड होंगे कैंसिल। यदि आप भी राशन कार्ड धारक है तो आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर। दरअसल सरकारी राशन की दुकान से सस्ता राशन अगर आप लेते हैं तो ये खबर आपके लिए काम की है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी NFSA के तहत फायदा पाने वाले 70 लाख कार्ड धारकों को संदिग्ध यानी स्पुटिस में यहाँ पर शामिल किया है। वह सरकार की तरफ से इस डाटा को ग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए राज्यों के साथ भेजा गया है। दरअसल ग्राउंड वेरिफिकेशन में ये जानकारी हो सकेगी कि जिन नामों को संदिग्ध सूची में शामिल किया गया है वे NFSA के तहत राशन पाने के लिए पात्र है या नहीं। वही फूड सिक्योरिटी जो यहाँ पर सेक्रेटरी है सुधांशु पांडे, उन्होंने बताया है कि साल 2013 से 2021 के बीच यहाँ पर 4 करोड़ से ज़्यादा राशन कार्ड यहाँ पर रद्द कर दिए गए हैं। इस बार भी सरकार यहाँ पर करीब 70 लाख राशन कार्ड धारकों को संदिग्ध सूची में रखा है। इस डाटा में शामिल नामों की सही जानकारी यहाँ पर जुटाई जा रही है।
वहीं सुंदर पाठक ने आगे कहा है कि 70 लाख में से 50% भी नियमानुसार अगर सही नहीं पाए गए तो उनकी जगह कैंसिल करके नए पात्रों को मौका दिया जाएगा। यह हर साल चलने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार की तरफ से पिछले 9 साल में इस प्रक्रिया के तहत 4 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड रद्द किए गए। इससे कुल 19 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। वह राशन कार्ड रद्द होने के बाद उनकी जगह पर नए पात्रों का नाम जोड़े जाते हैं, नए पात्रों को इसमें शामिल किया जाता है। बात करते हैं अगली खबर की। दीपावली से पहले और गिरेगा तेल का दाम, ग्राहकों को राहत तो किसानों की बढ़ेगी परेशानी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाम ऑयल के दाम गिरने से आयात में बड़ा उछाल आया है। आलम यह है कि मौजूदा समय में पाम ऑयल का आयात 11 महीनों के उच्च स्तर पर है, लेकिन दाम ज्यादा गिरने पर किसानों के सर जो चिंता की लकीर है वो आ गई है। वही देश में दीपावली की तैयारी शुरू हो गई है। इस बीच खाद्य तेलों के अधिक दामों से जुड़े उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई। दरअसल उम्मीद की जा रही है कि महंगाई से परेशान लोगों को त्योहारी सीजन में कुछ राहत मिल सकती है, जिसके तहत दीपावली में खाद्य तेल के दामों में गिरावट होने का अनुमान है। ये जानकारी कल भारतीय खाद्य तेल व्यापार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने ये जानकारी दी है। बात करते हैं अगली खबर की। तो महंगे सीएनजी और पीएनजी से जल्द मिलेगी राहत, सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम। गैस के दामों में बढ़ोतरी के चलते बीते कुछ महीनों से पीएनजी से लेकर सीएनजी के दामों में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन महंगी गैस से आम लोगों को जल्दी यहाँ पर राहत दिलाने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल सरकार ने देश में उत्पादन होने वाले घरेलू गैस की कीमतों की समीक्षा करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। दरअसल सरकार ने एनर्जी सेक्टर के लिए जानकार किरीट परल की अध्यक्षता में इस पैनल का गठन किया है। इस कमेटी में फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री से गैस उत्पादक और खरीदारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और इस महीने के आखिर तक पैनल अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंपेगा। माना जा रहा है कि महंगाई को कम करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए गैस का इस्तेमाल बढ़ाने का मकसद सरकार के पास उसके मकसद सरकार ने पैसा लिया। दरअसल मोदी सरकार देश में कुल एनर्जी में से गैस की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 2030 तक 15% करना चाहती है, जो फिलहाल 6% है। वही 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन का सरकार यहाँ पर एमिशन का जो लक्ष्य है वो रखा है। वही आम लोगों को सस्ते गैस उपलब्ध कराने के अलावा ये पैनल ऐसी पॉलिसी तैयार करने का सुझाव देने के लिए उनको कहा गया जो पारदर्शी से लेकर भरोसेमंद प्राइसिंग हो। बात करते हैं अगली खबर की। तो भारत में ऑटोमोबाइल्स की बिक्री अगस्त में 8.5% तक बढ़ी। देश के अंदर ऑटोमोबाइल्स की रिटेल बिक्री इस साल अगस्त में 8.31% बढ़ी है। वही ऑटो कंपनियों के निकाय फाडा ने गुरुवार को कहा है कि ये बढ़ोतरी सभी प्रमुख सेगमेंट में वाहन रजिस्ट्रेशन बढ़ने के चलते यहाँ पर हुई है। वही फाडा यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में वाहनों की कुल खुदरा बिक्री अगस्त 2022 में 15,21,490 इकाई रही है। यह आंकड़ा अगस्त 2021 में 14,04,407 रहा था। वही अप्रैल के पैसेंजर वाहनों में यानी पीवी की रिटेल बिक्री में यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। ये 2,74,000 रही है, जो एक साल पहले समान वृद्धि के मुकाबले 6.51% वृद्धि को दर्शाता है। बात करते हैं अगली खबर की। तब ऑनलाइन नहीं बेचे जाएंगे कार में सीट बेल्ट अलार्म बंद करने के डिवाइस, सरकार ने लगाई है सख्ती। सरकार ने टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन जो है वो साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद सरकार ने सीट बेल्ट को लेकर काफी यहाँ पर सरकार गंभीर हो गई है। वही एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखकर ई कॉमर्स कंपनियों को कार सीट बेल्ट अलार्म को बंद करने के लिए बनाए गए डिवाइस को नहीं बेचने के लिए कहा है। वही अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने साल मई में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से शिकायत के आधार पर कार सीट बेल्ट अलार्म को निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किए गए उपकरणों को बेचने वाली ई कॉमर्स कंपनियों को नोटिस भेजा था। दरअसल कार में सीट बेल्ट अलार्म लगे होने से अगर आप सीट बेल्ट लगाना भूलते हैं तो ये अलार्म आपको चौकन्ना कर देता है, लेकिन कई बार लोग इसे काफी झंझट भरा काम समझकर लापरवाही कर देते हैं। ऐसे में ये अलार्म यहाँ पर ब्लॉकिंग डिवाइस जो है वो एक मेंटल क्लिप जैसा होता है, यानी ये मेटल जो क्लिप जैसा होता है जिसे यहाँ पर सीट बेल्ट के सर्किट को पूरा यहाँ पर कर देता है और बेल्ट नहीं लगाने के बावजूद भी कार में अलार्म नहीं बजता है। और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा है कि सरकार वाहन निर्माताओं के लिए पिछले सीट के लिए सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम लगवाने को अनिवार्य करने की योजना बना रही है। बात करते हैं अगली खबर की। तो किसानों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार ने अन्नदाताओं को दी है बड़ी राहत, अब नहीं लिया जाएगा ट्यूबवेल का बिल।
उत्तर प्रदेश में कमजोर मानसून और अव्यवस्था की वजह से खरीफ की फसलों की बुआई पर असर पड़ा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल किसानों को हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 75 जनपदों की 75 टीम बनाने का निर्देश यहाँ पर दिया है। यहाँ पर जो है वो 14 सितंबर तक यानी एक हफ्ते में सूखे की पूरी स्थिति का सर्वेक्षण कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वह इस मामले में लापरवाही बरतने और देरी होने पर जिलाधिकारी जो है वो जवाबदेही उनकी होगी। वह सीएम योगी के निर्देशानुसार सभी 75 जिलों में मुख्य राजस्व अधिकारी और अतिरिक्त जिलाधिकारी और राजस्व की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। इस समिति में कृषि विभाग, उद्यान विभाग और गन्ना विभाग के एक अधिकारी यहाँ पर शामिल होंगे। वही मौसम विभाग के अनुसार 62 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है। वनता किसानों को कोई समस्या हो तो उसको देखते हुए योगी सरकार ने प्रभावित जिलों में भू राजस्व वसूली और ट्यूबवेल के बिजली बिल की वसूली को स्थगित कर दिया है। साथ ही ट्यूबवेल कनेक्शन भी नहीं काटने का आदेश दिया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर देखिए। आधार कार्ड में फोटो बदलवाना हुआ है आसान। आधार कार्ड के अंदर जाकर इसे करा सकते हैं अपडेट। देनी होगी केवल 100 रुपये फीस। अगर आपको भी अपने आधार कार्ड में फोटो अच्छी नहीं लग रही है और आप अगर चेंज कराना है तो आप आधार सेवा केंद्र पर जाकर इसे चेंज करा सकते हैं। इसको अपडेट करने में कोई ऑनलाइन यहाँ पर तरीका नहीं है। वही सेवा के लिए आपको 100 रुपये और GST यहाँ पर चार्ज देना होगा। हम आपको यहाँ पर आधार कार्ड में फोटो कैसे चेंज करा सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। दरअसल बायोमेट्रिक अपडेट के लिए आपको आधार जो सेवा केंद्र है वहाँ पर ही आपको जाना होगा। यहाँ पर आपको बायोमेट्रिक जानकारियाँ जैसे कि आँख की पुतली और अंगुलियों के निशान और फोटोग्राफ का बदलाव आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक फॉर्म भरकर सबमिट करना होगा। इसके बाद बदलाव के लिए उदय का प्रोसेस यहाँ पर जो है वो जारी होगा। मतलब जो उदय के लिए बदलाव के लिए जो उदय का जो प्रोसेस है वो करेगा। आपको अपने साथ आधार सेंटर अपना आधार कार्ड भी लेकर जाना है। यहाँ उदय के अधिकारी जो है वो आधार कार्ड सेंटर पर आपकी जानकारी को वेरीफिकेशन यहाँ पर उसको वेरिफिकेशन वो करेंगे और एक नया फोटो कैप्चर करेंगे। इस सेवा के लिए आपको 100 रुपये GST का चार्ज देना होगा। आप अपडेटेड रिक्वेस्ट की आपको यहाँ पर एक रसीद भी दी जाएगी। वही उदय की वेबसाइट पर आप अपना आधार कार्ड अपडेट की स्थिति को भी चेक कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर कुछ दिन बाद आपका जो पोस्ट ऑफिस के जरिए जो आपका आधार कार्ड है वो आपके घर जो आपकी बदली फोटो है उसके साथ घर आ जाएगा।